हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की। त्रिकोणमिति के फॉर्मूले से पहले हमें रेशोज का पता होना जरूरी है। जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति किस पे बेस है? हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ए बी सी। अब हमारा जो त्रिभुज है इसका ये क्या होता है? आधार होता है, ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। ऐसा कह सकते हैं कि ए बी आधार है, बी सी लंब है और ए सी कर्ण है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो रेशोज होते हैं वो कौन कौन से हैं। आपको सीक्वेंसली याद रखना है। साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा लिखेंगे, अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, जो भी होगा वो लिखेंगे। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। आपको त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए ये 6 रेशोज पता होने चाहिए। 6 रेशोज के बारे में पता होना चाहिए जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, जो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है? समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। साइन थीटा होता है लंब कर्ण, अपोन में लिखा जाता है, ठीक है। या आप एक ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। आपको एक ट्रिक लिख रहे हैं LAL अपॉन KKA। इसको बहुत सारे लोग लाल बटे कका पढ़ते हैं। आप याद रख सकते हैं, 6 वर्ड आपको याद रखने हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसी सीक्वेंस पे ये लाल बटे कका अप्लाई होता है। लाल L का मतलब होता है लंब कर्ण, मतलब साइन थीटा हुआ लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हुआ आधार बटे कर्ण। इसी तरह टेन थीटा को लिखेंगे लंब बटे आधार, कॉट थीटा को लिखेंगे, अब तो ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे थे, अब कॉट थीटा को लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, आधार बटे लंब। सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अगर आपको अपने दिमाग पर प्रेशर नहीं डालना है, इन 6 वर्डों से आप इनके अनुपात को निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो हम करना चाह रहे थे कि जैसे मान लो आपके क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। यहाँ प्रथम चतुर्थांश क्या है, ये द्वितीय है। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां से शुरू करें, कभी वो फर्स्ट से बोलता है, सेकंड से बोलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश ये होता है, द्वितीय ये है, तृतीय ये है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। अब हम जो आपको बताना चाहते हैं वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि प्रथम चतुर्थांश में ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल कौन सा आता है? 90 माइनस थीटा। जब हम यहां से यहां आते हैं तो 90 से ज्यादा एंगल हो जाता है, तो इसके अंदर आता है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। अब ये 180 से ज्यादा हो जाता है तो यहाँ आता है 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। यहाँ 270 माइनस प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, यहाँ 360 प्लस थीटा। ये बात थोड़ा क्लियर कर लेना दोस्तों कि 90 माइनस थीटा से चलना शुरू करते हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा आता है तो 90 प्लस थीटा भी प्रथम चतुर्थांश में ही आता है। लेकिन क्लियर करिएगा, 90 माइनस थीटा से शुरू करते हैं, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इस तरह से आपका ये सर्कल पूरा हो जाता है। अब हम आपको बताना क्या चाहते हैं, ये ए है, ये एस है, ये टी है और ये सी है। ये ट्रिक है आपको याद रखने की। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा कि क्लास में कोई भी टीचर आता है, आपको बोलता है कि साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। आपको एक लिस्ट बुक्स में मिल जाती है कि आप उसे रटते रहते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा ये होता है, पाई अपॉन 2 प्लस थीटा ये होता है। रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको केवल 4 वर्ड याद रखने हैं, ए एस टी सी। इसमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ए प्रथम चतुर्थांश में है, एस द्वितीय में है, टी तृतीय में और सी चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपसे कोई पूछ लेता है कि साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है,
पाई प्लस थीटा में आपको एक बात याद रखनी है कि साइन साइन ही रहता है, चेंज नहीं होता है। साइन थीटा हो गया, केवल साइन फाइंड आउट करना है। अब इसका चिन्ह फाइंड आउट करना है कि ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा कहाँ आता है? तिरछे चतुर्थांश में आता है। टी का मतलब दोस्तों टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं, तो साइन थीटा माइनस का होगा। इस ट्रिक से आप आराम से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। कोई आपसे पूछता है 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये ऐसा ले लेते हैं जैसे cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा आप जानते हैं 90 माइनस थीटा हुआ। 90 माइनस थीटा तो प्रथम चतुर्थांश में होता है। का मतलब होता है सभी पॉजिटिव है, चाहे साइन है, cos है, tan है, सभी पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 माइनस थीटा में चेंज होता है, तो cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसको समझने के लिए आपको चार बातें और याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हम स्टार्ट कहां से करते हैं? यहां से करते हैं। तो आप एक पेयर बनाइएगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, एक पेयर ये बन गया। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, दो पेयर बन गए। इसी तरह से 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, चार पेयर बन गए। ये पेयर कब काम आएंगे? ये पेयर आपको काम आएंगे कि जैसे कहीं बदल जाता है, साइन का कॉस हो जाता है, कहीं नहीं बदलता है, तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। बिना दिमाग पे प्रेशर डाले आप कैसे याद रखेंगे? 90 प्लस थीटा ये फर्स्ट पेयर है, चेंज मतलब बदलता है, नहीं बदलता है, बदलता है, नहीं बदलता है। ये शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगी जब आप इसे निकालेंगे। अब कौन किस में बदलता है ये बात भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हमने आपको रेशियो लिखे थे स्टार्टिंग में, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस, तो दोस्तों साइन जो है वो कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। सीक्वेंस काम आ गया, सीक्वेंस आपके काम आएगा। अब आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेट अस सपोज ऐसा मान लेते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा, तो सबसे पहले हम कहा जाते हैं? सबसे पहले यहां जाते हैं। 270 प्लस थीटा चेंज होता है, कॉस में चेंज हो गया, कॉस थीटा। साइन साइन कहां से देखेंगे? साइन यहां से देखेंगे। चतुर्थांश में सी का मतलब है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये तो साइन है तो माइनस हुआ। ठीक है, ए का मतलब और पॉजिटिव है, यहां क्या होगा? एस का मतलब साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, ये टेन कॉट पॉजिटिव है, कॉस सेक पॉजिटिव है। इस ट्रिक से आप बिना प्रेशर के आराम से कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।